कभी सोचा है एक ऐसा पक्षी जो तूफान से डरता नहीं बल्कि उसी में अपनी उड़ान को और ऊंचा ले जाता है। एक ऐसा परिंदा जो बादलों के पार जाकर सूरज की सीधी रोशनी में आंखें डालकर उड़ता है, जबकि बाकी सारे पक्षी कहीं पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं। वो कौन है? वो है ईगल, यानी बाज। लेकिन आज हम किसी पक्षी की कहानी नहीं सुनने आए हैं। आज हम बात करेंगे उस सोच की, उस माइंडसेट की जिसने इतिहास में लाखों लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाया है। द ईगल माइंडसेट। जिंदगी में कभी ऐसा समय आया है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगा हो, जब लगा हो कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, अब आगे रास्ता नहीं बचा, जब लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, हंसते हैं और अब खुद भी अपने आप पर डाउट करने लगते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ईगल कोई आम पक्षी नहीं है। ये धरती पर पैदा जरूर होता है, लेकिन इसकी सोच आसमान की होती है। ये छोटी छोटी चीज़ों में उलझता नहीं है। ये ऊपर उठता है, खुद को अलग करता है और वहाँ तक पहुँचता है जहाँ पहुँचने की हिम्मत बहुत कम में होती है। लेकिन क्या सिर्फ एक परिंदा ऐसा कर सकता है? नहीं, आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर भी वही क्वालिटीज़ हैं, वही फोकस, वही क्लैरिटी, वही स्ट्रेंथ, वही पेशेंस। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बात जानता है कि उसे क्या चाहिए, और हम कई बार अपने ही ताकत को भूल जाते हैं। ईगल की सबसे इंस्पायरिंग क्वालिटी है उसका विज़न। उसकी नज़रें मीलों दूर तक देख सकती है। इमेजिन करिए, अगर आपकी सोच भी इतनी साफ हो जाए तो क्या आप अपने गोल्स को पहले से नहीं देख पाएंगे? क्या आप डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचा नहीं पाएंगे? लेकिन बात सिर्फ विज़न की नहीं है, बात है उस मौन तैयारी की, उस अकेलेपन की जो बाज खुद चुनता है। वो झुंड में नहीं उड़ता, भीड़ में नहीं चलता, वो अपनी दिशा खुद तय करता है, और यही माइंडसेट उसे दूसरों से अलग बनाता है। सोचिए, जब पूरी दुनिया कह रही हो कि तू नहीं कर सकता, उस वक्त आप अपने अंदर की आवाज़ से कहो, मैं बाज हूँ, मुझे तूफानों से डर नहीं लगता। गूज़बम्स आते हैं ना? द ईगल माइंडसेट हमें सिखाता है कि कब चुप रहना है, कब वार करना है और कब खुद को बदल देना है। हाँ, बाज भी एक समय आता है जब अपने पुराने पंख, अपनी चोंच, सब कुछ छोड़कर खुद को रिन्यू करता है। वो प्रोसेस पेनफुल होता है, अकेला होता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से तैयार होता है, और भी ज़्यादा पावरफुल, और भी ज़्यादा फोकस्ड। क्या आपने कभी अपने आप से ये पूछा है, क्या मैं भी बदल सकती हूँ? क्या मैं भी फिर से उड़ सकती हूँ? इस माइंडसेट की सबसे खास बात यह है कि ये हमें सिखाते हैं कि लीड कैसे किया जाता है, खुद को भी और दूसरों को भी। बाज अपने जीवन में न सिर्फ सर्वाइव करता है, वो थ्राइव करता है। वो फियर से नहीं, फेथ से उड़ता है। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ सब कुछ तेज है, नॉइजी है, डिस्ट्रैक्टिंग है, लेकिन एक ईगल की तरह अगर आप अपनी नज़र लक्ष्य पर रखो तो चाहे कितना भी शोर हो, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ईगल माइंडसेट कहता है, स्टॉप थिंकिंग लाइक अ विजन, स्टॉप फ्लाइंग लो, यू आर बॉर्न टू फ्लाई हाई। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो आज सोया हुआ है, बस उसे जगाना है। इस किताब में हम उस माइंडसेट को अनलॉक करेंगे, उस पावर को समझेंगे और उस उड़ान की तैयारी करेंगे जो आपको वहाँ तक ले जाएगी जहाँ आप बिलोंग करते हैं। स्काई बियॉन्ड लिमिट्स। जो चलिए, अब वक्त है सोच बदलने का, नज़रिए को ऊंचा करने का और खुद से वो वादा करने का कि अब मैं अपनी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। चैप्टर 1, राइज अबव द स्टॉर्म। तूफान से ऊपर उठो। क्या आपने कभी सोचा है, तूफान जब आता है तो बाकी सारे पक्षी क्या करते हैं? वो डर कर किसी कोने में छुप जाते हैं, पेड़ों की ओट में, किसी सुरक्षित जगह पर। लेकिन एक पक्षी ऐसा है जो उस तूफान से डरता नहीं है, बल्कि उसी तूफान को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। वो है ईगल। जब बादल घिरते हैं, हवाएं तेज होती है, बिजली कड़कती है, तब बाज एक अलग ही खेल खेलता है। वो अपने पंख फैलाता है और उस तूफान के सहारे खुद को और ऊंचाई तक ले जाता है, क्योंकि वो जानता है तूफान उसकी उड़ान को रोकने नहीं आया है, वो आया है उसकी उड़ान को तेज करने। अब जरा अपनी ज़िंदगी की तरफ देखो। क्या तूफान सिर्फ आसमान में आते हैं? नहीं, हमारे जीवन में भी तूफान आते हैं।
फेलियर्स, हार्ट ब्रेक्स, बिट्रियल, क्रिटिसिज्म और कभी कभी तो खुद पर से विश्वास उठ जाना। उस वक्त लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, रास्ता दिखता ही नहीं। लेकिन एक सवाल पूछना खुद से, क्या यह तूफान तुम्हें तोड़ने आया है या यह तुम्हें उड़ने सिखाने आए हैं? बास कभी कंप्लेन नहीं करता, वो ब्लेम नहीं करता, वो एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढता, क्योंकि उसे मालूम है अगर उड़ना है तो तूफानों को फेस करना ही पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तूफान आता है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं बस मेरे साथ ही क्यों। लेकिन जिस दिन आप ये सोच बदल देंगे और कहेंगे मेरे साथ ही क्यों नहीं, उसी दिन आपकी उड़ान शुरू हो जाएगी। ईगल माइंडसेट का पहला रूल यही है, फेस द स्टॉर्म, डोंट एस्केप इट। क्योंकि तूफान से भागने वाले ज़मीन से चिपके रह जाते हैं और तूफान से टकराने वाले आसमान को छूते हैं। हर तूफान के दो चेहरे होते हैं, एक जो डर दिखाता है और दूसरा जो उड़ान देता है। आपकी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस चेहरे को देखना चुनते हैं। बाज इसलिए ऊंचाई पर पहुंचता है क्योंकि वो टर्बुलेंस से घबराता नहीं। वो जानता है कि स्टेबिलिटी कभी हवा में नहीं मिलती, उसे तो खुद क्रिएट करना पड़ता है, और वो भी केयर्स के बीच। अब सोचिए, अगर ईगल जैसे एक परिंदे में इतनी हिम्मत हो सकती है तो फिर आप क्यों नहीं? आप में भी वही ताकत है। बस फ़र्क इतना है कि बाज को खुद पर यकीन होता है। जब तक आप अपने अंदर के डर को पकड़ कर बैठे रहेंगे तब तक आप अपने सपनों की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। कभी कभी डर के बीच से ही करेज निकलता है, और उस करेज को जगाना ही इस माइंडसेट की शुरुआत है। राइज अबव द स्टॉर्म कोई पोएट्री नहीं है, ये एक एक्शन है, एक डिसीजन है, एक वादा है खुद से कि चाहे हालात जैसे भी हो, मैं गिरूंगी नहीं, मैं उड़ूंगी। और याद रखना, तूफान सिर्फ बहादुरों की परीक्षा नहीं लेता, वो उन्हें निखारता भी है। और जो इस अग्नि परीक्षा से गुजर जाते हैं वही बनते हैं लेजेंड्स। तो अब फैसला आपका है, छुपकर जीना है या तूफानों से लड़कर आसमान को छूना है। द ईगल माइंडसेट की शुरुआत वहीं से होती है जहां डर खत्म होता है और उड़ान शुरू होती है। चैप्टर 2, ईगल विजन, स्पष्टता और फोकस की शक्ति। एक कहानी है, पहाड़ों के बीच बसे एक गांव में एक बुजुर्ग था जो लोगों से अक्सर एक सवाल पूछा करता था, अगर मैं तुम्हारी आंखों के सामने एक बड़ा सा पत्थर रख दूं और उसके पीछे एक खजाना छुपा हो तो क्या तुम उसे देख पाओगे? लोग सोचते, मुस्कुराते और कहते, नहीं, जब तक पत्थर हटेगा नहीं खजाना नहीं दिखेगा। वो बूढ़ा धीरे से कहता, ठीक इसी तरह जब तक तुम्हारी सोच पर भ्रम, डर और फालतू बातें हावी रहेंगी तब तक तुम्हें अपनी असली मंजिल कभी नज़र नहीं आएगी। ठीक इसी तरह ईगल की नज़रें बाकी पक्षियों से अलग होती है। उसकी दृष्टि में एक क्लैरिटी होती है, एक फोकस होता है। वो मिलो दूर अपने शिकार को देखकर भी रास्ता नहीं बदलता, वो वहीं तक जाता है जहां उसका लक्ष्य है। अब सवाल ये है, क्या हमारी ज़िंदगी में ऐसा फोकस है? हम रोज़ाना कितनी डायरेक्शन में बढ़ते हैं, कभी किसी की बातों से हट हो जाते हैं, कभी सोशल मीडिया के शोर में खुद को खो देते हैं, कभी छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन हमें हमारे गोल से भटका देते हैं, और फिर हम सोचते हैं मैं कोशिश तो कर रही हूँ पर कुछ हो क्यों नहीं रहा। सच ये है, हमारी कोशिशें बिखरी हुई होती है और नज़र धुंधली। ईगल की तरह अगर हमें भी क्लैरिटी चाहिए तो सबसे पहले ज़रूरी है खुद से ये पूछना कि हमारी नज़र क्या देख रही है, मंजिल या बस रास्ते की धूल। एक ईगल अपने शिकार पर फोकस करता है, न कि बाकी उड़ते हुए कीड़ों पर। वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है क्योंकि एनर्जी वहाँ लगानी है जहाँ रिजल्ट मिलेगा। कभी आपने खुद को गौर से देखा है, जब आप एक्साइटेड होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं तो आपकी आंखों में स्पार्क होता है, लेकिन जब आप कंफ्यूज होते हैं, डायरेक्शनलेस होते हैं तो वही आंखें थकी हुई लगती है। क्यों? क्योंकि विज़न सिर्फ देखना नहीं होता, विज़न होता है सपनों को आंखों में सजा कर जीना, हर दिन उन्हें हकीकत में बदलने की जिद रखना। ईगल माइंडसेट का दूसरा रूल कहता है, सी बियॉन्ड द नॉइज़, फोकस ऑन द गोल। बाज को फर्क नहीं पड़ता आसमान में कितनी चिड़िया चहचहा रही हैं, वो अपने रास्ते पर टिके रहता है।
वो जानता है कि क्लैरिटी तब आती है जब माइंड साइलेंट होता है और हार्ट लाउड। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लग्जरी कोई कार, कोई घर या पैसा नहीं है। सबसे बड़ी लग्जरी है क्लैरिटी। अगर आपके पास ये है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो कैसे पाएं ईगल विजन? शुरुआत होती है साइलेंस से। अपने आप को रोज़ थोड़ी देर के लिए नॉइज़ से डिस्कनेक्ट करो। बैठो, सोचो और अपने अंदर की आवाज़ सुनो। वो आवाज़ जो कहती है तो इससे भी बड़ा सोच सकती है। दूसरा स्टेप है अपने गोल्स को क्रिस्टल क्लियर बनाना। फेक ड्रीम्स वेग रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन एक शार्प गोल लेजर की तरह कट करता है हर डिस्ट्रैक्शन को। और तीसरा, एलिमिनेट द अननेसेसरी। हर वो चीज़ जो आपको आपके गोल से दूर कर रही है, चाहे वो टॉक्सिक लोग हो, बेमतलब की हैबिट्स हो या अंदर बैठी खुद की इनसिक्योरिटी, उन्हें हटाओ। ईगल तब तक शिकार नहीं करता जब तक वो 100% श्योर ना हो जाए। उसका पेशेंस, उसका साइलेंस, उसका फोकस, सब कुछ उसके विज़न को सर्व करता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट साफ दिखे, तो सबसे पहले अपने विज़न को साफ करना पड़ेगा। कभी कभी क्लैरिटी पाने के लिए ज़रूरी होता है खुद को भी सवालों के घेरे में लाना। क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ? क्या मैं उस चीज़ को परस्यू कर रही हूँ जिसे मैं वाकई में चाहती हूँ, या मैं बस भीड़ के साथ बह रही हूँ? क्योंकि ध्यान रखना, विज़न के बिना उड़ान सिर्फ भटकाव है और विज़न के साथ उड़ान इतिहास बनाती है। अब फैसला आपका है, धुंध में उड़ना है या बाज की तरह साफ नज़रों से अपनी मंजिल को देखना है। चैप्टर 2 यही कहता है, देखो वही जहाँ जाना है, सोचो वही जो पाना है, और बनो वही जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। चैप्टर 3 श्योर विश पर्पस। अपने जीवन का असली मकसद पहचानो। कभी आपने सोचा है, बाज इतना ऊंचा क्यों उड़ता? वो ऊंचाई इसलिए उड़ता है क्योंकि वो जानता है कि उसे कहाँ जाना है। उसकी उड़ान में डायरेक्शन है, उसकी उड़ान में पर्पस है। अब एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या मेरी उड़ान में भी वो डायरेक्शन है? क्या मैं वाकई जानती हूँ मैं क्यों जी रही हूँ? या फिर मैं बस सुबह उठती हूँ, दिन भर भागती हूँ और रात को थक कर सो जाती हूँ, बिना ये समझे कि आखिर इस सबका मकसद क्या है। यही तो फ़र्क है एक कॉमन लाइफ और एक पर्पसफुल लाइफ में। बाज जब उड़ता है तो हवा में सिर्फ उड़ने के लिए नहीं उड़ता, वो उड़ता है किसी मकसद के लिए। उसका हर फ्लैग, हर टर्न, हर उठाव एक मिशन के साथ होता है। और इंसानों के लिए भी असली शांति तभी मिलती है जब हमारी हर सुबह एक विज़न के साथ शुरू हो। लेकिन सच बताओ, आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, ट्रूली रिलेव नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उनका पर्पस ही नहीं पता। स्कूल, कॉलेज, जॉब, ईएमआई, वीकेंड, सोशल मीडिया, यही बन गया है आज का सर्कल। और उस सर्कल में घूमते घूमते हम अपने अंदर की वो आवाज़ खो चुके हैं जो कहती थी, मैं कुछ बड़ा करूँगा। लेकिन एक सवाल, क्या वो आवाज़ आज भी अंदर कहीं धीमी सी बची हुई है? शायद हाँ, क्योंकि अगर वो आवाज़ पूरी तरह से मर चुकी होती तो आप ये सुन ही नहीं रहे होते। आप अब तक चैन से सो रहे होते, लेकिन नहीं, आप जागे हुए हैं। अंदर कुछ खटक रहा है, कुछ पूछ रहा है, क्या यही मेरी ज़िंदगी है? क्या मेरा कोई असली मकसद नहीं है? और वहीं से शुरुआत होती है द ईगल माइंडसेट की तीसरी उड़ान की, पर्पस की उड़ान। बाज कभी भी भटकता नहीं है। वो जानता है कि वो किस शिकार की तलाश में है और वो सिर्फ उसी के पीछे जाता है। उसकी क्लैरिटी उसके पर्पस से आता है। और इंसान का भी मकसद सिर्फ जीना नहीं होता। इंसान का असली मकसद होता है खुद को जानना और फिर खुद को गढ़ना। जब आप पर्पस के साथ उड़ते हो तो हवा आपको नहीं उड़ाती, आप हवा को मोड़ देते हो। सोचिए, जब कोई इंसान अपने क्यों को पहचान लेता है, वाई एम आई डूइंग दिस, तब उसके अंदर एक अग्नि जलती है जो हर हार को हिम्मत में बदल देती है। पर्पस वो फ्यूल है जो बिना थके, बिना रुके आपकी उड़ान को चालू रखता है। अब सवाल ये है, मेरा पर्पस क्या है? और इसका जवाब बाहर नहीं, आपके अंदर है। वो चीज़ जो आपको एक्साइटमेंट देती है, वो काम जिसे करते वक्त आप समय भूल जाते हैं, वो दर्द जो आपको सताता है और जिसे आप ठीक करना चाहते हो, वो सपना जो बचपन से आपकी आंखों में पल रहा है,
वही तो है आपका पर्पस। बाज अपनी उड़ान के लिए अप्रूवल नहीं मांगता, वो उड़ता है क्योंकि उड़ना उसका स्वभाव है। और अगर आपके अंदर भी कोई ड्रीम, कोई विज़न, कोई आवाज़ बार बार दस्तक दे रही है तो यकीन मानिए वो यूं ही नहीं है। पर्पस कोई प्लान नहीं होता। पर्पस एक कॉलिंग होती है जिसे सुना जाता है और फिर जिया जाता है। और जब आपकी उड़ान पर्पस से जुड़ जाती है तो फिर थकान भी इंस्पायरिंग लगती है और फेलियर्स भी लर्निंग। द ईगल माइंडसेट हमें यही सिखाता है कि हमारी उड़ान रैंडम नहीं होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एक मंजिल के बिना उड़ान सिर्फ भटकाव है, लेकिन जब उड़ान में मकसद जुड़ जाता है तो फिर आसमान भी छोटा लगने लगता है। तो आज से तय कीजिए, मैं बस उड़ने के लिए नहीं उड़ूंगा, मैं उस ऊंचाई तक जाऊंगी जहां मेरा मकसद मुझे ले जाना चाहता है। क्योंकि जब आप पर्पस के साथ सोअर करते हैं तो आप सिर्फ उड़ते नहीं, आप इतिहास बनाते हो। चैप्टर 4, हंट विद सटीकता से शिकार, अनुशासन और रणनीति की कला। अक्सर लोग सोचते हैं बाज ऊंचाई पर उड़ता है इसलिए ताकतवर है, लेकिन वो असली ताकत उसकी ऊंचाई में नहीं, उसकी स्ट्रेटजी में है। क्योंकि ऊंचाई तो कई पक्षी पा लेते हैं, लेकिन शिकार केवल बाज करता है, और वो भी सटीक, बिना चुके, बिना फिजूल ताकत लगाए। अब ज़रा सोचिए, क्या आपकी ज़िंदगी की मेहनत भी उतनी ही सटीक है, या आप बस भाग रहे हैं बिना दिशा, बिना रणनीति, बिना किसी डिसिप्लिन के। बाज जब शिकार करता है तो वो पहले ऑब्जर्व करता है, वो घंटों तक हवा में मंडराता है, अपनी एनर्जी बचाता है, वो हर एक मोमेंट को डिटेक्ट करता है, और जब सही वक्त आता है तब वो एक ही झपट्टे में सब कुछ खत्म कर देता है, सिर्फ एक बार, लेकिन वो और होता है परफेक्ट। अब सोचिए, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कितने मौके आते हैं जब हमें धैर्य रखना चाहिए था, प्लानिंग करनी चाहिए थी, लेकिन हमने जल्दबाजी में फैसला लिया और सब हाथ से निकल गया। ईगल माइंडसेट का चौथा मूल मंत्र है, डोंट चेस एवरीथिंग, चेस व्हाट मैटर्स एंड चेस इट लाइक फायर। दिक्कत यह है कि आज हम सब कुछ करना चाहते हैं, हर अपॉर्चुनिटी, हर शाइनिंग डिस्ट्रैक्शन, हर ट्रेंड को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन बाज की तरह सोचिए, क्या वो हर उड़ते हुए कीड़े को पकड़ने की कोशिश करता है? नहीं, वो बस उस शिकार को पकड़ता है जिसकी कीमत है। और यही फ़र्क लाता है चुनिंदा फोकस, शुद्ध डिसिप्लिन और शार्प एग्जीक्यूशन। आप हर दिन 12-14 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उस काम में स्ट्रेटजी नहीं है तो वो केवल भाग दौड़ है, प्रोग्रेस नहीं। ईगल हमें सिखाता है, कम उड़ो लेकिन सही उड़ो, कम करो लेकिन इम्पैक्टफुली करो, कम वार करो लेकिन सफल वार करो। डिसिप्लिन उसका वेपन है। जब बाकी पक्षी चिल्ला रहे होते हैं वो चुपचाप इंतज़ार कर रहा होता है। जब सब डर रहे होते हैं वो कैलकुलेटर उड़ान भर रहा होता है। और जब सही वक्त आता है तब बाज लाइटनिंग की तरह वार करता है। आपकी ज़िंदगी में भी यही प्रिसीजन चाहिए। हर दिन सुबह उठो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है, या बस रूटीन में उलझकर टाइम पास कर रहा हूँ। स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ प्लान बनाना नहीं है। स्ट्रैटेजी का मतलब है हर एक्शन का रीज़न जानना, हर मोमेंट का हिसाब रखना, हर एनर्जी को सही दिशा में लगाना। और डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जब करने का मन ना हो, क्योंकि आपको पता है यही करना ज़रूरी है। ईगल की तरह आपको भी अपनी इंस्टिंक्ट शार्पन करनी होगी। जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा हो सकता है आपको प्लानिंग करनी पड़े। जब बाकी लोग पार्टी कर रहे हो आपको प्रैक्टिस करनी पड़े, क्योंकि जब वही लोग गिरेंगे आप उड़ रहे होंगे, क्योंकि आपने सटीक तैयारी की थी।